प्रयागराज से हम खबर सामने आ रही है। पीएम मोदी के फौजी वर्दी पहनने पर पीएमओ को नोटिस। मामले की सुनवाई के लिए 2 मार्च की तारीख निर्धारित हुई है। निगरानी याचिका पर पीएम कार्यालय को नोटिस जारी हुआ है। जम्मू कश्मीर के नौशेरा में पीएम मोदी ने पहनी थी सेना की वर्दी और उसी मसले को लेकर अब 2 मार्च को सुनवाई होगी। धारा 140 के तहत सेना की वर्दी पहनना दंडनीय अपराध है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, निगरानी याचिका पर पीएमओ को नोटिस। जम्मू कश्मीर के नौशेरा में पीएम मोदी ने सेना की वर्दी पहनी थी और उसी मसले को लेकर धारा 140 के तहत सेना की वर्दी पहनना दंडनीय अपराध है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ राकेश नाथ पांडे ने प्रार्थना पत्र पेश कर मुकदमा दर्ज करने के आदेश जारी किए थे और बाकायदा ये मांग भी की थी। मामले की सुनवाई के लिए अब 2 मार्च की तारीख निर्धारित की गई है। निगरानी याचिका पर पीएम कार्यालय को नोटिस जारी हुआ है। जम्मू कश्मीर के नौशेरा में पीएम मोदी ने सेना की वर्दी पहनी थी और बताया जाता है कि 140 धारा 140 के तहत सेना की वर्दी पहनना दंडनीय अपराध है। ये देखिए, यही वो तस्वीर, और इसी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने यहां पर सेना की वर्दी पहनी है। निगरानी याचिका पर पीएम कार्यालय को नोटिस जारी किया गया है। तो जिला अदालत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ दाखिल निगरानी याचिका पर प्रधानमंत्री कार्यालय यानी कि पीएमओ को नोटिस जारी कर दिया है। साथ ही मामले की सुनवाई के लिए अब 2 मार्च की जो तारीख है वो निर्धारित कर दी गई है। जिला जज नलिन कुमार श्रीवास्तव ने अधिवक्ता राकेश नाथ पांडे की ओर से पेश निगरानी याचिका पर बहस को सुनने का भी आदेश दे दिया है। 2 मार्च को इस बाबत बहस होगी। जम्मू कश्मीर के नौशेरा में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना की वर्दी पहनी थी और धारा 140 के तहत सेना की वर्दी पहनना दंडनीय अपराध है। प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ जिसने ये याचिका दायर की है, राकेश नाथ पांडे उनका नाम है, और उन्होंने आदेश जारी किए जाने की मांग की थी। और इसी बाबत आगे की जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता पवन पटेल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन, इस मामले को लेकर कहा जा रहा है कि अब सुनवाई होगी, 2 मार्च की तारीख निर्धारित की गई है, क्या अपडेट है आपके पास? जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरुद्ध अधिवक्ता राकेश नाथ पांडे ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 153 में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रधानमंत्री के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने का आदेश जारी किए जाने की प्रार्थना की थी। मामला जम्मू कश्मीर के नौशेरा में पीएम द्वारा सेना की वर्दी पहनने का है। जिला न्यायालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरुद्ध दाखिल निगरानी याचिका पर प्रधानमंत्री कार्यालय को नोटिस जारी करने का आदेश दिया है। मामले की सुनवाई अब 2 मार्च की होगी। जिला जज नलिन कुमार श्रीवास्तव ने अधिवक्ता राकेश नाथ पांडे की ओर से प्रस्तुत निगरानी याचिका पर तर्कों को सुनने के बाद यह आदेश दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरुद्ध अधिवक्ता राकेश नाथ पांडे ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 153(3) में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मुकदमा दर्ज करने का आदेश जारी किए जाने की प्रार्थना की थी। दाखिल अर्जी में आरोप लगाया गया था कि 4 नवंबर 2021 को जम्मू कश्मीर के नौशेरा में प्रधानमंत्री ने भारतीय सेना की वर्दी पहनी थी, जो धारा 140 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। इसलिए पीएम के खिलाफ केस लिखा जाना चाहिए। 21 दिसंबर 2021 को प्रार्थना पत्र की सुनवाई मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हरेंद्र नाथ ने की थी। तब मामले में कोर्ट ने कहा था कि घटना न्यायालय क्षेत्र के अंतर्गत नहीं है। ठीक है, बिल्कुल, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। यहाँ पे पवन, यहाँ पर अभिषेक राय हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, वो हमारे साथ हैं। अभिषेक राय जी, सेना की वर्दी पहनते हैं और उसके बाद अब याचिका भी दायर की गई है। कहा जा रहा है कि अब सुनवाई जो होगी वो 2 मार्च को बाकायदा की जाएगी। तो इस बाबत, इस पूरे घटनाक्रम को अगर देखा जाए तो कितना विवादित लगता है आपको कि बाकायदा जो एक दंडनीय अपराध है धारा 140 के तहत, उस दंडनीय अपराध के तहत जो माना जा रहा है कि ये वर्दी पहनना एक आपराधिक पूरी तरीके से छवि उनकी निकलकर सामने आ रही है। पीएमओ को बाकायदा नोटिस दिया गया है। अब ये मसला पूरी तरीके से सियासी नहीं होता जा रहा है क्या? देखिए, ये प्रक्रिया अगर कोर्ट में चल रही तो कोर्ट के फैसले पे हम लोग टिप्पणी नहीं करते। जो माननीय न्यायालय जो भी डिसाइड करेगा वो सबको मानना होता है। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी को इस तरह के विवाद से बचना चाहिए और उन्हें देश हित में, सैनिकों के सम्मान में इस चीजों को से परहेज करना चाहिए था। बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से धारा 140 के तहत दंडनीय अपराध है फौजी की यानी कि सेना की वर्दी पहनना, आपको क्या लगता है कि ये किस एजेंडे के तहत किया गया होगा? देखिए, एजेंडा तो सबको पता है। माननीय प्रधानमंत्री जी जहाँ जिस जाते हैं, राज्य में जाते हैं, प्रांत में जाते हैं, उस तरह के वेशभूषा वो धारण कर लेते हैं। हाँ। लेकिन मैंने बोला ना कि कोर्ट के मामले में मैं टिप्पणी करना उचित नहीं समझता। माननीय न्यायालय जो भी निर्णय देगा वो सर्वमान्य सभी को होता है।
बिल्कुल, लेकिन सवाल ये होता है डॉक्टर अभिषेक राय जी, देखिए यहाँ पर अगर जो तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री ने सेना की वर्दी पहनी हुई है, उनके आसपास बाकायदा नौसेना के जो सैनिक हैं जो वो भी मौजूद हैं। तो ये पूरा घटनाक्रम समझने की कोशिश मैं आपसे करना चाहूँगी कि एक तरफ सेना के जवान भी वहाँ पर मौजूद हैं, अधिकारी यहाँ पर बाकायदा मौजूद हैं, फिर भी जो प्रधानमंत्री है वो सेना की वर्दी पहनते हैं और उसके बाद पीएमओ को नोटिस भी चला जाता है। क्या ये किसी तरीके का ये एक प्रोपेगेंडा है या फिर ये मानकर चला जाए कि क्योंकि सेना के जवान भी वहां पर मौजूद हैं, तो ऐसे में इस प्रक्रिया को किस नजर से देखा जाए? देखिए, मैंने बोला ना कि माननीय प्रधानमंत्री जी जैसे बंगाल था तो उन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर जैसी वेशभूषा बना रखी थी। अलग अलग प्रांतों में जाते अलग अलग तरह की वेशभूषा वो पहनने के प्रयास करते हैं, पर इसी प्रयास में उन्होंने सेना की उच्च वर्दी को, जिसके लिए उनके ऊपर मुकदमा हुआ है, उसका अपमान कर दिया। तो अब ये मामला कोर्ट में विचाराधीन है और इस पे टिप्पणी करना उचित नहीं। मैं बार बार यही बात कह रहा हूँ कि कोर्ट के मसले पे हम लोग टिप्पणी नहीं करते। बिल्कुल, तो यहाँ पर कोर्ट के मसले पर टिप्पणी तो नहीं की जा सकती है। इस मामले को लेकर सुनवाई अभी की जा रही है अभिषेक राय जी, लेकिन सवाल ये उठता है कि जब इस मामले को लेकर अभी तो माना कि आपकी बात बिल्कुल सही है कि कोर्ट में अभी ये पूरा मामला है और उस पर सुनवाई की जाएगी, लेकिन अब इस पर चूंकि सीजीएम ने भी बाकायदा जब इस बाबत पहली बार उनके सामने ये मामला सामने आया था तो उन्होंने इसे खारिज कर दिया था, लेकिन अब यहाँ पर एक बार फिर से कोर्ट की तरफ से बाकायदा पीएमओ को नोटिस दिया गया है। तो ये जो पूरा एक प्रोपेगेंडा सेट करने की कोशिश की जा रही है, इस बाबत क्या कोई सियासी परिदृश्य भी आपको दिखाई दे रहा है? कोई इसी तरीके का बैकग्राउंड नजर आ रहा है क्या? देखिए, जब भी चुनाव आता है तो इसी तरह की भावनाएं जागृत करने की माननीय प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार प्रयास होते रहते हैं। वो हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, इंडिया पाकिस्तान की बात करते हैं, वो महंगाई पे बात नहीं करेंगे, वो बेरोजगारी पे बात नहीं करेंगे, वो किसानों के मुद्दे पे बात नहीं करेंगे। तो वो जनता का ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की कई वो चीजें होती रहती है। लेकिन इस मसले में, इस पर्टिकुलर मसले में हम लोग टिप्पणी इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि ये न्यायालय में विचाराधीन मामला है और न्यायालय के ऊपर जो मामला विचाराधीन होते हैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं की जानी। बिल्कुल, यानी कि अब देखना ये होगा कि जब 2 मार्च को इस बाबत तो सुनवाई की जाएगी तो उस दौरान जो कोर्ट का रुख है वो क्या निकलकर सामने आता है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अभिषेक राय जी हमसे जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो यहाँ पर न्यायालय अब क्या रुख अपनाएगा, क्या फैसला करेगा इस याचिका को लेकर जब सुनवाई होगी, तो फिर आखिर कोर्ट का क्या कहना होगा, ये देखने वाली बात होगी। और उसी के बाद ही अगर पूरी तरीके से देखा जाए तो ये साबित हो पाएगा कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पे सेना की वर्दी पहनी है, उस परिदृश्य से आखिर किस तरीके की तस्वीर निकलकर सामने आएगी। यहाँ पे पवन हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन, यहाँ पे सपा के जो प्रवक्ता हैं वो हमारे साथ जुड़े थे, डॉक्टर अभिषेक राय, वो कह रहे थे कि देखिए अभी चूंकि मामला न्यायालय में है तो अभी इस पर टिप्पणी करना ठीक नहीं है, लेकिन क्या हम इसके पीछे मानकर चलें क्योंकि सीजीएम ने पहले इस पूरे मसले को खारिज कर दिया था, अब उसके बाद कोर्ट में फिर से याचिका जाती है, पीएमओ को नोटिस जाता है, तो क्या कोई सियासी बैकग्राउंड भी है क्या इसके पीछे? इसको सियासी बैकग्राउंड तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन पूरा मामला बताते चले। 21 दिसंबर 2021 को प्रार्थना पत्र की सुनवाई मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हरेंद्र नाथ ने की थी। तब मामले में कोर्ट ने यह कहा कि घटना न्यायालय क्षेत्र के अंतर्गत नहीं हुई है। इस मामले की सुनवाई वही मजिस्ट्रेट कर सकता है जो स्थानीय अधिकारिता रखता हो। पूछनीयता के आधार पर सीजीएम हरेंद्र नाथ ने प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया था। इस आदेश को जिला जज के समक्ष निगरानी याचिका प्रस्तुत कर चुनौती दी गई थी और आदेश निरस्त किए जाने की मांग की गई थी। निगरानी याचिका की सुनवाई के बाद जिला जज ने नोटिस जारी करने का आदेश दिया है। जी बिल्कुल, लेकिन ये आपने कहा कि पीएमओ को अब नोटिस दिया गया है, 2 मार्च को अब सुनवाई भी होनी है पवन, लेकिन अब जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उसमें अगर हम देखें तो बाकायदा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना की वर्दी तो पहनी हुई है, लेकिन उसके आसपास सेना के जो अधिकारी हैं वो भी मौजूद हैं जो उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हुए नजर आ रहे हैं, जैसे कि तस्वीरों में दिखाई दे रहा है। क्या ये संभव है कि यहाँ पर पूरी तरीके से सुरक्षा के परिदृश्य से सैनिक वहां मौजूद हैं, अधिकारी सेना के मौजूद हैं, उसके बावजूद भी धारा 140 को लेकर मतलब समझ से परे है बिल्कुल कि क्या ज्ञान नहीं था, पता नहीं था, या फिर किसी तरीके की कोई चूक हुई, लापरवाही हुई, क्या रहा, ये पूरी तस्वीर क्या रही? चूंकि मामला न्यायालय में है तो इस पे टिप्पणी करना कहीं न कहीं ये गलत भी साबित हो सकता है, क्योंकि जब 2 मार्च को सुनवाई होगी उसके बाद इस पर कुछ कहना उचित होगा। बिल्कुल, यहाँ पे आपको बता दें कि 2 मार्च को बाकायदा इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई होनी है और सुनवाई होने के बाद ही कोर्ट का क्या रुख रहता है वो देखने वाली बात होगी और उसके बाद ही समझ में आएगा कि आखिर कहाँ पर किस तरीके से मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना की वर्दी पहनी, धारा 140 बाकायदा जिसके तहत सेना की वर्दी पहनना दंडनीय अपराध होता है, उस बाबत क्या पूरी परिदृश्य रही, क्या पृष्ठभूमि रही, सुनवाई के बाद ही पूरी तरीके से जो तस्वीर है वो साफ हो पाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया पवन इस सारी जानकारी के लिए।
तो ये जो तस्वीर है और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन्होंने सेना की वर्दी पहनी हुई है, नौशेरा में उन्होंने ये वर्दी पहनी थी और उस दौरान बाकायदा ये जो मसला है वो सीजेएम के पास भी गया था, लेकिन उसके बाद इसे खारिज कर दिया गया और अब प्रयागराज से ये मामला सामने आया है, चिंगारी वहां से उठी है। कोर्ट ने अब पीएमओ को बाकायदा नोटिस भेजा है कि धारा 140 के तहत सेना की वर्दी पहनना दंडनीय अपराध, और इस बाबत जब आपने सेना की वर्दी पहनी तो उस बाबत क्या पृष्ठभूमि रही है, उसी को मामले को लेकर सुनवाई होनी है। और ये सुनवाई की जो तारीख निर्धारित की गई है वो 2 मार्च निर्धारित की गई है। पीएम मोदी ने नौशेरा में फौजी की वर्दी पहनी थी और प्रयागराज की अदालत ने पीएमओ को नोटिस भेजा हुआ है।